हमारा आज का टॉपिक है एन आइडियल हाउस एंड द टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम आज बात करेंगे कि आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं। हर किसी को रहने के लिए घर की बहुत ज़रूरत होती है। घर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, लाइट से, रेन से, कोल्ड से, ठीक है, थीव से, वाइल्ड एनिमल से। और घर जो होता है वो हमें कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम उसमें रेस्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को रख सकते हैं। हम सब एक आइडियल हाउस में रहना चाहते हैं और आइडियल हाउस जो है वो स्पेशियस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फेसिंग टू द सन होना चाहिए। आइडियल हाउस में ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हम मांगते हैं ड्राइंग रूम की, डाइनिंग रूम की, बेडरूम की, स्टडी रूम की, किचन की, बाथरूम, लेबोरेटरी, लॉन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ में जो आता है, फर्स्ट पॉइंट इज़ स्पेशियस। हमारा जो घर है वो इतना स्पेशियस होना चाहिए कि हम उसमें कंफर्टेबली रह सकें। ठीक है, डिफरेंट रूम्स होने चाहिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और हमारे घर के फ्रंट में एक लॉन होना चाहिए जिससे हमें प्लेजेंट व्यू और फ्रेश एयर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग। घर जो है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हमें नेचुरल क्लामिटीज़ से, हीट से, कोल्ड से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, वरना हमारे घर को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सनलाइट। घर के अंदर इतनी सनलाइट आनी चाहिए कि वहाँ मक्खी मच्छर ना आ सके। ठीक है, सनलाइट जब आती है तो मक्खी मच्छर नहीं आते हैं, हमारा घर जर्म फ्री होता है और इससे हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, हमारे घर में डिजीज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेंटिलेशन का। एक घर जो होता है उसमें प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो फ्रेश एयर है वो इनफ्लो आउटफ्लो कर सके अच्छे से। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम का। एक जो घर होता है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है वो एक हमारे घर से दूर जाके वो निकल सके। ठीक है, उसका आउटफ्लो काफ़ी दूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का। एक जो हमारा आइडियल हाउस होना चाहिए उसमें सेफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, जो उसकी वायर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ISI मार्क्स के होना चाहिए उसके, और ऐसी वायर्स होनी चाहिए जो जिसमें सर्किट ब्रेकर्स बहुत कम हो कि भाई वो टूटे ना, उसमें कहीं चिपकानी ना पड़े हमें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इससे हमारा घर अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर सप्लाई। पानी की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। एक वाटर स्टोरेज टैंक हमें रखना चाहिए ताकि हम वाटर को स्टोर कर सकें, और उस वाटर स्टोरेज टैंक को हमें टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी 15 डेज़ क्लीन भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेफ्टी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी फैसिलिटीज़ कि एक आइडियल हाउस में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम सब चाहते हैं कि आइडियल हाउस में रहें, लेकिन कई बार हमारी इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो सेम नहीं होती हैं, तो हम अपने घर को उनके अकॉर्डिंग ही रख पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने घरों को उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग बना पाते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइप ऑफ हाउस वो है हमारा हाउस बोट। ठीक है, कश्मीर में ज़्यादातर फ्लोटिंग हाउसेस हैं, उसको हम हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, आजकल टूरिस्ट के लिए ये बिल्ड किए जाते हैं एज अ होटल। ठीक है, तो आप कभी कश्मीर गए हैं कि नहीं और आपने हाउस बोट्स वहाँ देखी हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, चाइनीज़ हाउस बोट जो होती है उसे हम संपन कहते हैं और जो इटालियन हाउस बोट होती है उसे हम गंडोला कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईगलू की। नॉर्थ पोल साइड बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है, लोग वहाँ इग्लूज बिल्ड करते हैं। ये डॉम शेप्ड होती है और स्नो की बनी होती है। ठीक है, और ये काफ़ी अंदर से गर्म होता है। कौन कौन से बच्चे जानते हैं इग्लू के बारे में, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंट की। सम पीपल लाइक कैंपर्स एंड सोल्जर्स। कुछ कैंपर्स होते हैं जो हमेशा कैंप लगाने जाते हैं, या सोल्जर्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ टेंट को कैरी करते हैं। तो मुझे ये बताना कि आप लोगों ने कभी टेंट बनाया है। कई बार हम अपने छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं अपने घरों में बेडशीट लेके कई बार हम अपने टेंट बना लेते हैं, तो मुझे उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, टेंट जो होता है वो कैनवास क्लॉथ का होता है, टेम्प्रेरी होता है, यहाँ से वहाँ हम उसे मूव कर सकते हैं। ये भी हमें हीट से, रेन से, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है।
मंगोलिया में बहुत सारे नोमैड्स होते हैं जो बड़े बड़े राउंड टेंट्स में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं यर्ड्स, ठीक है, और वो भी इसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरावन की। कैरावन इज़ अ हाउस ऑन व्हील, व्हील के ऊपर ये हाउस होता है। राजस्थान के जो लोग होते हैं, या आपने कई बार देखा होगा कि जो दवाइयाँ बेचते हैं वो ज़्यादातर कैरावन पे ही चलते हैं, तो आपने ये भी कभी देखा हो, इनके बारे में कभी कुछ पढ़ा हो, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। जिप्सीज और नोमैड जो होते हैं वो कैरावन्स पे चलते हैं, वो ज़्यादातर अपने इधर उधर प्लेस पे जब जाते हैं तो इसे कैरी करते हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टिल्ट हाउस। फ्रूट प्रॉन एरियाज़ में जैसे कि मेघालय और असम में लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, ठीक है। वो ग्राउंड से इतना ऊपर होता है कि वो काफ़ी सेफ़ और ड्राई होता है, और इसके जो रूफ होते हैं वो स्लोपिंग में होते हैं, ठीक है। जब बारिश आती है तो पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है, ठीक है। लेट द रेनफॉल फॉल ऑफ इजीली, आराम से गिर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काई स्केपर्स की। स्काई स्केपर जो होती है बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, 100 to 150 स्टोरेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादातर न्यूयॉर्क में ये बहुत बड़े बड़े स्काई स्केपर बने हुए हैं। अगर कोई न्यूयॉर्क भी गया है तो मुझे ज़रूर बताना, बाहर किसी ने आउट ऑफ इंडिया ऐसे अगर देखे होंगे तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये सब हमने पढ़े थे बेटा टाइप्स ऑफ हाउसेज। अगर इसके अलावा और कोई भी बच्चा किसी भी टाइप ऑफ हाउस के बारे में जानता हो या देखा हो तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इससे हमें भी नॉलेज मिलेगी, दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा कौन कौन से हाउस और हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको पूछना हो या मेरी पुरानी वीडियोस में जाना हो, पुराने चैप्टर्स अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो उनकी वीडियोस में जाने के लिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है। वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस और बहुत सारी आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, तो आप उनसे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।